treat me right. Way oh, way oh. Boy, take a chance, we let me ride. Way oh, way oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. Hello dear students, my name is Mohammad Irfan Dar. I have done PG B.Ed from Kashmir University. I am presently working in PPS Srinagar. In this video, I will discuss about ancient history in context with India. Hope you shall enjoy this video till end. Let us discuss. Archaeologists have divided world history into 5 stages, that is Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic and Iron Age. So let us discuss each one by one. Paleolithic age. Paleolithic is derived, Paleolithic comes from 2 Greek words, that is Palo means old, Paleo means old, Lithos means stone. So Paleolithic's second name is Old Stone Age. So simply another name of Paleolithic age is Old Stone Age. And the Paleolithic age starts from 2 million BC up to 10,000 BC. Further, Paleolithic age is subdivided into 3 stages, that is Lower Paleolithic, Middle Paleolithic, Upper Paleolithic. Now first we will discuss about Lower Paleolithic. Lower Paleolithic age, the exact time is 100,000 BC. 100,000 BC. What was the main occupation of the people? Hunting and gathering. Simply hunting and gathering. Tools which were found there was axes, choppers and cleavers. Sites, that is Son Valley, Pakistan, Thar Desert, Kashmir, Mewar Plains, as well as Gujarat, and Bolan Valley in UP, etc. There are habitable sites including caves and rocks found. इसके साथ साथ जो लोअर पैलोलिथिक एज है, हमने इसमें क्या क्या, इसमें हमने केव्स के साथ साथ हैबिटेबल साइट्स, यहाँ जहां पर लोग रहते थे. भीमबेटका क्लास 6 की जो टेक्स्ट बुक है भीमबेटका, उसके बारे में वहां पर लिखा गया है. पेज नंबर है वहां पर, पेज नंबर 19 में भीमबेटका वहां केव पेंटिंग हमें मिली है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि भीमबेटका में यानी कि लोग रहते थे. सो कमिंग टुवर्ड्स द मिडल पैलोलिथिक एज, द एज स्टार्ट्स फ्रॉम 100,000 BC अप टू 40,000 BC. और भीमबेटका के बारे में एक चीज 2003 के बाद इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाया गया. हाँ, अब हम दूसरी जानिब यानी कि मिडल पैलोलिथिक एज में. मिडल पैलोलिथिक एज में टूल्स हमने क्या क्या, मतलब वहां हमें क्या क्या मिले? ब्लेड्स, प्रिंटर्स यानी कि पॉइंटर्स, सॉरी फॉर दैट, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स. यानी कि अब जो दूसरा स्टेज था मिडल पैलोलिथिक एज में, इसमें हमने थोड़े बहुत शार्पर यानी कि पॉइंटेड टूल्स हमने देखे. टूल्स वेर स्मॉलर, लाइट एंड थिंक.
यानी कि टूल्स क्या थे, स्मॉल थे, छोटे थे, लेकिन पॉइंटेड शेप के थे, एज कंपेयर टू जो हमारे थे क्या लोअर पैलोलिथिक के। लोअर पैलोलिथिक में हमने क्या कोर्स, यानी कि अभी वो पॉइंटेड उतने नहीं थे। इसमें साइट्स यानी कि जो मिडल पैलोलिथिक थे, इसमें साइट्स क्या क्या थी। इसमें पहली साइट है बिलान वैली जो कि यूपी में हमें मिलता है, लूनी वैली जो कि पाकिस्तान राजस्थान में मिलता है हमें, सन एंड नर्मदा वैली यानी कि रिवर सन और नर्मदा वैली, और भीमबेटका, सेम भीमबेटका, सेम जो लोअर पैलोलिथिक में था मिडल पैलोलिथिक में। इसके बाद वी विल फर्दर कम टुवर्ड्स अपन, या हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अपर पैलोलिथिक। अपर पैलो यानी कि पहले हमने लोअर पैलोलिथिक डिस्कस की, फिर मिडल पैलोलिथिक, अब हम अपर पैलोलिथिक, इमोर्जन ऑफ होमोसेपियन। यही वो टाइम था जब इंसान यानी कि इंसान दुनिया में, यानी कि इंसान दुनिया में आया, यानी कि इमोर्जेंस ऑफ होमोसेपियन, पहली नस्ल जो इंसान की वो दुनिया में आई। टूल्स हमने कौन कौन से औजार वहां पर ढूंढे, नीडल्स, हार्पून्स, ब्लेड्स, फिशिंग टूल्स, एज वेल एज बुरियल टूल्स, यानी कि उस जमाने में हमें वो टूल्स भी मिले जब एक दूसरे को दफन भी करते थे, वो टूल्स भी हमें मिले। साइट्स यानी कि कौन कौन सी जगह हमें मिली, उसमें हमें मिला बिलान, सन, छोटा नागपुर प्लेटू, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पेंटिंग ऑफ भीमबेटका, सेम वही भीमबेटका, क्लास 6 टेक्स्ट पेज नंबर 14 में आप देख सकते हो। मीसोलिथिक यानी कि मेसोलिथिक जो दूसरी स्टेज थी, जिसका दूसरा नाम है मिडल स्टोन एज। मेजर क्लाइमेट चेंज, इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या हुई कि क्लाइमेट चेंज हो गया। जो पैलोलिथिक पीरियड थी उसमें हमें क्या था, पैलोलिथिक एज में यानी कि जो ओल्ड स्टोन एज थी उसमें ज्यादातर सर्दी पाई जाती थी, लेकिन जो ही मेसोलिथिक एज आई, जो ही दूसरी स्टेज आ गई, इसमें हमने जिसका दूसरा नाम मिडल स्टोन एज। मेजर क्लाइमेट चेंज यानी कि क्लाइमेट चेंज होने, वार्मर एंड मोर ह्यूमिड यानी कि अब मौसम गर्म होने लगा, और रेनफॉल इंक्रीज्ड अवेलेबल ऑफ फ्लोरा एंड फाना, और रेनफॉल भी इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से हमें फ्लोरा और फाना यानी कि एनिमल्स पॉपुलेशन बढ़ गई, और इसके साथ साथ फाना यानी कि एक तो फ्लोरा एंड फाना यानी कि एनिमल पॉपुलेशन भी बढ़ गई, इसके साथ साथ प्लांट पॉपुलेशन भी बढ़। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यही वो स्टेज था जब इंसान ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया, यानी कि जानवरों को पालने लगा, प्लांट्स पौधे उगाने लगा, एंड सी द फर्स्ट टाइम 1200 BC यानी कि 1200 ईयर्स अगो, जो कि 1200 ईयर्स के में पहली एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो हमारी यहाँ हुई थी वो 1200 ईयर्स एगो, यानी कि आधे कह रहे हैं वो बैरली, यानी कि गुंदम पहला वो क्रॉप था जो ये। हाँ, फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज एल्ड, और पहला जो जानवर जिसको हम लोगों ने पाला, यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने पाला, उसका नाम वो डॉग था, डोमेस्टिक डॉग यानी कि डोमेस्टिक कुत्ता था, यानी कि पालतू कुत्ता था। शीप एंड गोट्स, इसके साथ साथ हमने शीप्स एंड गोट्स और कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स, शीप्स और गोट्स को फिर बाद में हमने पालना, हंटिंग एंड फूड गैदर कंटिन्यू, हत्ता कि वो चीज भी चालू रखा, यानी कि हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी। फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन, यानी कि अब लोग रहने लगे कहां पर, गंगा रिवर प्लेन जो है वहां पर। माइक्रोलिथिक हैज बीन एग्जीक्यूटेड, यानी कि माइक्रोलिथिक टूल्स हैज बीन executed. Small stone tools that were probably stuck of stones were saws and, और छोटे छोटे से टूल हमने इस्तेमाल किए, जैसे कि साज एंड सिकल्स। मेजर साइट्स कौन कौन थे, भीमगिरी मैसूर, नर्मदा विंध्या गुजरात, यूपी सोजोत जो कि राजस्थान, और भीमबेटका और गोदावरी। और टूल्स क्या क्या मिले थे हमें वहां पर, ब्लेड्स, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, शीप हेड्स, इसके साथ साथ नाइव्स, एरो हेड्स, सिकल्स, हार्पून्स एंड ड्रैगोर्स यानी कि ड्रैगोर्स जिनको बोलते हैं। नियोलिथिक, यानी कि अब हम थर्ड स्टेज में आ गए, नियोलिथिक का दूसरा नाम है स्टोन एज। स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। नोमैडिक टू सेटलमेंट, अब लोग एक जगह से दूसरी जगह अब जाने नहीं लगे, वो अब एक ही जगह रहने लगे। पोएट्री, यानी कि अब लोगों ने
पोट्री यानी कि आप बर्तन बनाने लगे, आर्ट इन केव पेंटिंग डांस यानी कि अब क्या लोगों ने अब क्या जो भीमबेटका में एक यानी कि एक साइट हमने ऐसी देखी कि जिसमें लोग क्या एग्जीक्यूशन यानी कि केव पेंटिंग में हमने देखा कि कुछ लोग डांस यानी कि अब लोगों ने डांस वांस जो है ना उसको अब तराशा किन के ऊपर यानी कि स्टोन्स के ऊपर तराशा। और इसके साथ साथ आर्ट ऑफ केव पेंटिंग यानी कि केव पेंटिंग भी आम होने लगी। साइट्स इमामगंज एक जगह है, वहां पर बुरजहमा जो JNK में अवेलेबल है, मेहरगर में भी अवेलेबल है, हलूर एक जगह है वहां पर, एंड चिरान जो बिहार में है, और बहुत से एविडेंस ऑफ हाउसेस यानी कि हमने अब क्या देखा, लोगों अब अच्छी तरह से रहने लगी। तीसरा जो अब फोर्थ स्टेज है जिसको हमने चैल्कोलिथिक स्टेज कहा। चैल्कोलिथिक स्टेज का दूसरा नाम है कॉपर एज या ब्रोंज एज, जिसमें क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम फर्दर पढ़ेंगे इसके बाद, उसका ऑरिजिन हो गया 2700 BC 2700 BC से 1900 BC तक। इसमें और बहुत सारी जगह हमें मिली जिसमें क्या था भीमगिरी टोला जो नर्मदा वैली के पास है, चिरंद जो गंगा वैली के पास है, एंड मुर्शिदाल जो वेस्ट बंगाल में है। और आखिरकार जो हमारा जो था आखिरी टॉपिक जो इसमें था आयरन एज में अरेवल ऑफ आर्यंस यानी कि आयरन एज में आर्यंस यहाँ आ गए, जिसका दूसरा नाम है वैदिक एज भी कह सकते हैं हम उसको। इसमें फिर बाद में जैनिज्म आ गए, बुद्धिज्म आ गए, और महाजना पंडास यानी कि इंडस वैली के बाद फिर महाजना पंडास बनने लगी। फिर फर्स्ट मेजर civilization on the river Ganga after the Indus Valley civilization. Hope you should enjoy this video. Thank you.